गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम द रोड नॉट टेकन के क्वेश्चन आंसर्स को कंटिन्यू करेंगे। तो थिंकिंग अबाउट द पोएम में ये नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनमें सबसे पहला है, हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफ़िकल्ट चॉइस? क्या आपको कभी अपने जीवन में कोई कठिन निर्णय लेना पड़ा है, कोई कठिन चुनाव करना पड़ा है? हाउ विल यू मेक द चॉइस? और फिर आपने किस तरीके से चुनाव किया, क्या सोच करके? तो इसका आंसर है, सच सिचुएशंस अकर इन एवरी वंस लाइफ। ऐसी जो परिस्थितियां हैं ये हर किसी के जीवन में आती हैं। इन टुडेज वर्ल्ड पीपल हैव न्यूमरस अल्टरनेटिव्स। और आज के समय में दुनिया में लोगों के पास कई सारे विकल्प होते हैं। बट द डिसीजन शुड बी टेकन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द इन्स एंड आउट्स ऑफ द सिचुएशन। लेकिन कोई भी निर्णय क्या सोच समझ के लेना चाहिए? कोई भी फ़ायदे और नुकसान, इन्स एंड आउट जो है उससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, जो आपका निर्णय है उसको ध्यान में रख करके, परिस्थितियों को ध्यान में रख करके कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय लेना चाहिए। वी मस्ट रूमिनेट ओवर द डिसएडवांटेज ऑल्सो। और हमें जो उसका डिसएडवांटेज है उस पर भी विचार करना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस। कोई भी एक चुनाव करने के बाद में, कोई भी एक निर्णय लेने के बाद में, डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट, क्या आप हमेशा उसके बारे में सोचते हैं व्हाट माइट हैव बीन? और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी, कि अगर कोई दूसरा चुनाव कर लेते आप तो क्या हो सकता था? या फिर आप जो चुनाव कर चुके हैं उसी के साथ खुश हैं, एक्सेप्ट कर चुके हैं सच्चाई को कि मैंने ये डिसीजन लिया था और इससे मुझे ये फ़ायदा या ये नुकसान हुआ है। आप कोई भी निर्णय ले चुके हैं अपने जीवन में, क्या उसके लिए आप कभी पछताए हैं? इसका सीधा सीधा मतलब ये है। तो इसका आंसर होगा, वन शुड लिव इन द प्रेजेंट एंड नॉट इन द पास्ट। किसी को भी अपने वर्तमान में जीना चाहिए, अपने भूतकाल में नहीं। इसका मतलब है कि आप पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए और जो आपके साथ अभी वर्तमान में चल रहा है उन परिस्थितियों पर ध्यान दे करके अपने फ्यूचर पर काम करिए। आगे सक्सेस पाने के लिए आप अपने भूतकाल में नहीं जी सकते, आपको अपने वर्तमान में रह करके कार्य करना होता है। द फिलॉसफी ऑफ इज़ द की टू अटेनिंग सक्सेस। इज़ मतलब है वर्तमान काल में यूज़ होता है। तो जो भी वर्तमान काल में रहता है, जो फिलॉसफी है वर्तमान काल में रहने की, यही सक्सेस पाने की राह है। सक्सेस अगर आपको चाहिए तो आपको अपने वर्तमान को ध्यान में रखते हुए आगे कार्य करना है। लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। ये एक बहुत ही फेमस लाइन है कि आपका जो जीवन है वो कोई फूलों की शैया नहीं है, यानी कि कोई बहुत ही आरामदायक चीज़ नहीं है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहे। कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी, कोई उतार चढ़ाव नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता है। लाइफ में दुख भी आते हैं और खुशियाँ भी आती हैं। इट्स हर्डल्स आर टू बी क्रॉस्ड ब्रेवली। और इसके जो हर्डल हैं, जो इसकी रुकावटें हैं, उनको बहुत ही बहादुरी के साथ आपको पार करना है। आपके जीवन में जो भी रुकावटें हैं, जो भी दिक्कतें हैं, उन्हें बहुत ही समझदारी से पार करते हुए जाना है, उन्हें निपटाते जाना है। वन मस्ट नॉट फील नर्वस एंड गेट डिजेक्टेड इन द ट्राइंग सर्कमस्टांसेस। तो ट्राइंग सर्कमस्टांसेस मतलब ऐसी परिस्थितियाँ जो कठिन होती हैं, जब कहते हैं ऊपर वाला आपको आजमा रहा होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए, बहुत ही समझदारी से काम लेना चाहिए और कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। ऑन सम इंस्टेंसेस वन नीड टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट द चॉइस ही और शी मेक्स। और कुछ चीज़ों में, कुछ उदाहरणों में एक व्यक्ति को चाहिए कि वो कॉन्फिडेंट रहे, एकदम विश्वसनीय रहे, खुश रहे कि हाँ मुझे यही चुनाव करना है। ये नहीं, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बहुत ही सोच समझ के चुनाव करना चाहिए। सारे इन्स एंड आउट्स को देख करके, सारे सही और गलत परिणाम जो भी होंगे उसको देखने के बाद में पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में निर्णय लेना है कि हाँ यही मेरा निर्णय है।
अब हैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जो हमारे पोएम के स्टेंजा हैं। आपने पोएम पढ़ी है, उन पोएम के स्टेंजाज के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं और उन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। सबसे पहले स्टेंजा जो है द टू रोड्स डाइवर्ज्ड वाला, उसमें से पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द रोड्स डाइवर्ज। तो जो रोड थी वो कहाँ बट रही थी, कहाँ दो हिस्सों में बट रही थी, डाइवर्ज हो रही थी, मुड़ रही थी। द रोड डाइवर्ज्ड इन द येलो वुड, तो वो रोड कहाँ जा रही थी, कहाँ मुड़ रही थी, दो रास्तों में बट रही थी, वो येलो वुड में यानी कि जंगल में। और जंगल पीला क्यों था, क्योंकि वहाँ पतझड़ था, पतझड़ में पत्तियाँ पीली हो जाती हैं, इसलिए जंगल पीला था। वाई डिड द पोएट चूज वन पर्टिकुलर रोड, तो जो पोएट है उसने उस एक रोड को ही स्पेशली क्यों चुना। वैसे भी ये क्वेश्चन तब भी बनता क्योंकि वो अकेला एक ही रोड पर जा सकता था, दूसरी पर नहीं जा सकता था। तो उसने उस रोड को ही क्यों चुना जिसका चुनाव उसने किया था। ही चोज द अदर रोड ऑन इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, उसने इसलिए चुना क्योंकि वो ग्रासी थी और वो सड़क पर कोई नहीं गया था, तो वो सड़क चाहती थी कि कोई उस पर चल कर जाए। यानी कि वो रोड ऐसी थी जिस पर कोई नहीं चला, तो वो कुछ नया ट्राई करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस रास्ते का चुनाव किया। ये उनकी लाइफ से काफ़ी कुछ मैच खाता है कि जब उनको निर्णय लेना था तो उन्होंने आम लोगों की तरह जो नॉर्मल लाइफ का निर्णय होता है उसको नहीं लिया, उन्होंने उससे हटकर दूसरा रास्ता अपनाने की कोशिश की। What did he find about the road? अब उस रोड के बारे में उन्हें क्या पता चला। He found that the road was bending in the undergrowth। अब उन्होंने जब दूर तक देखा तो पाया कि वो जो सड़क है वहाँ पर जो झाड़ियाँ उगी हुई हैं वो उसकी तरफ बेंड यानी कि मुड़ रही है, झाड़ियों की तरफ मुड़ रही है, यानी कि उन्हें आगे पता ही नहीं था कि ये रास्ता किधर को जाएगा। यही हमारी लाइफ में होता है। कई बार हम निर्णय ले लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि इसका आगे परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर भी यही बात बताई गई है कि वो जो सड़क है वो झाड़ियों में जा रही थी, यानी कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि वो आगे उसकी मंजिल जो है वहाँ तक वो रास्ता पहुँचाएगा भी कि नहीं पहुँचाएगा, वो तो झाड़ियों में जाके गायब हो रहा था। वट इज़ द मूड ऑफ द पोएट, तो अब पोएट का जो मूड है वो कैसा है, वो उसके मन में कैसे विचार चल रहे हैं। तो उसका मूड जो है, द मूड ऑफ द पोइट इज़ रिग्रेटफुल, काफ़ी पछतावे वाला है, एंड थॉटफुल, और काफ़ी सोचने वाला है। फिर हमारा जो सेकेंड स्टेंजा है देन टुक द अदर रोड, तो इसमें पहला क्वेश्चन है विच रोड वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, कौन सी रोड थी जो ग्रासी थी और वॉन्टेड वेयर यानी कि चाहती थी कि लोग उस पर चलें। द सेकेंड रोड वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, जो दूसरा रास्ता था, पहला रास्ता जो कवि ने देखा था उसको छोड़ करके दूसरे रास्ते पे गया होगा, तो वो दूसरा रास्ता जो था वही ग्रासी और वॉन्टेड वेयर था। वाई वॉज द रोड लाइक दिस, अब रोड जो है वो ऐसी क्यों थी, मतलब उस पर घास उगी हुई थी, और राइटर ऐसा क्यों कहता है कि दैट रोड वॉज वॉन्टेड वेयर, वो चाहती थी रोड के उसके ऊपर कोई चल के जाए। तो इसका जवाब है फ्यू पीपल टुक दिस पाथ, के कुछ ही लोग थे जो उस रास्ते को लेकर के उस रास्ते पर चल के गए थे, क्योंकि लोग ज़्यादा नहीं चले थे तो उस रास्ते की जो घास है वो कुचली हुई नहीं थी, वो रास्ता साफ नहीं था, उस पर अच्छी खासी सही से घास उगी हुई थी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई डिड द रोड हैव द बेटर क्लेम, कि वो जो रोड उसने चुनी थी वही सबसे बढ़िया चुनाव क्यों थी, वही बेटर क्लेम क्यों थी, कि उसी को क्यों चुनना चाहिए था। दिस रोड प्रेजेंटेड अ बेटर क्लेम एज इट वॉज स्टिल ग्रासी, कि राइटर कहता है कि सबसे बढ़िया वही था, दोनों रास्तों में से सबसे अच्छा वही था क्योंकि उस पर घास उगी हुई थी। एंड हैड नॉट वॉर्न ऑफ ड्यू टू वॉकिंग ऑफ ट्रैवलर्स, और उसकी घास जो है वो वॉर्न ऑफ उखड़ी हुई नहीं थी, जो यात्री हैं उनके चलने से वो घास उखड़ी हुई नहीं थी, मतलब उस पर कोई भी चलकर नहीं गया था। इसका सीधा सा मतलब है लाइफ में जो रास्ता सब लोग चुनते हैं उसके बारे में तो राइटर को पता है कि वो कौन सी मंजिल पे पहुंचेंगे। अगर नॉर्मल लाइफ अगर वो जीता, नॉर्मल नौकरी वोकरी के चक्कर में पड़ता और अपनी लाइफ ऐसे ही निकाल देता तो कोई उसे नहीं जानता, लेकिन उसने दूसरा रास्ता चुना,
जिसकी मंजिल उसे पता नहीं थी कि आखिर आगे उसका भविष्य कैसा होगा, तो उसने उस रास्ते को चुनना बेहतर समझा जिसकी मंजिल का अभी पता नहीं था, जिसके बारे में उसके परिणाम का उसको पता नहीं था। उसने ऐसा चुनाव करना पसंद किया। विच रोड डिड द पोएट ऑप्ट फॉर? तो राइटर ने कौन सी सड़क चुनी थी, ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ लिया है। द पोएट ऑप्टेड द लेस ट्रेवल्ड ग्रासी रोड। तो राइटर ने जो चुनी थी वो घास वाली सड़क थी, जिस पर लोग कम गए थे, जिस पर यात्रा कम हुई थी।